इस वीडियो में हम जानेंगे प्लिंथ एरिया के बारे में और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो भी जानेंगे। उसके साथ साथ फ्लोर एरिया भी हम समझ लेंगे। प्लिंथ एरिया क्या होता है? जो बिल्ड अप एरिया, रूफ्ड एरिया होता है, मतलब उसके ऊपर कवरिंग करी जाती है, कवर्ड एरिया जो होता है ना, उसको प्लिंथ एरिया बोला जाता है। इसमें वॉल्स वगैरह भी इंक्लूडेड होते हैं। और जो फ्लोर एरिया है ना, अगर प्लिंथ एरिया में से वॉल्स हटा दिए जाएं तो उसको हम फ्लोर एरिया बोलेंगे। ठीक है। फ्लोर एरिया जो है वो सर्कुलेशन एरिया और या फिर कारपेट एरिया और लिविंग एरिया, इस दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्लोर एरिया को। सर्कुलेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन हो सकती है या वर्टिकल सर्कुलेशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन में वरांडा, पैसेज, कॉरिडोर्स, बालकनी, पोर्च, एंट्रेंस हॉल, मुमटीज वगैरह ये सारा कुछ आ जाएगा। और वर्टिकल सर्कुलेशन जो कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में अगर आपको जाने के लिए जो जो चीज़ें आएंगी उसमें वही आ जाएंगी वर्टिकल सर्कुलेशन में, जैसे कि स्टेयर केस, लिफ्ट और शाफ्ट फॉर द लिफ्ट, जो शाफ्ट्स वगैरह होती है लिफ्ट्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी इसमें वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया में। ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं कि प्लिंथ एरिया जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है वो हम समझते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो कि है यहाँ पे जो प्लिंथ एरिया उसमें क्या इंक्लूडेड होगा, एक तो मैंने पहले ही बता दिया कि वॉल्स इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। और दूसरा पोर्श। पोर्श क्या होता है? जैसे बिल्डिंग्स होती है ना, यहाँ पे अगर हम देखें ये पोर्शन, ठीक है, ये बिल्डिंग है और इसके आगे आपको ये छज्जे जैसा कुछ दिख रहा है। ठीक है। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है ये छज्जा नहीं है, क्योंकि छज्जा काफ़ी छोटा सा होता है। तो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है इसी को हम पोर्श बोलेंगे। यहाँ पे इस केस में ये कैंटिलीवर पोर्श है। अगर सपोज ये इस तरीके से यहाँ पे ये मतलब इसको कुछ सपोर्ट होता है सपोज इस तरीके से, तो ये कैंटिलीवर पोर्श नहीं होता, ये इसको हम सिंपल पोर्श बोलते हैं। यहाँ पे जगह होती है थोड़ी बहुत तो बैठ सकते हैं या कुछ ऐसे, मतलब एरिया सा टाइप का होता है। तो अगर ये सपोर्ट इसको कुछ मिला होता है तो इसको कैंटिलीवर पोर्श नहीं बोलते। तो इसीलिए जो कैंटिलीवर पोर्श नहीं होता, नॉर्मल जिसको हम पोर्श बोलेंगे, वो जो होगा वो इंक्लूड करा जाएगा प्लिंथ एरिया में। ठीक है। फिर इसके बाद आता है इंटरनल शाफ्ट आती है। इंटरनल शाफ्ट जो एलिवेटर्स या लिफ्ट जिसको हम बोल देंगे, तो वो उसके लिए जो शाफ्ट्स होती है वो बनाई जाती हैं। अब जो शाफ्ट है ना, अगर उसका साइज़ लेस देन 2 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, लेस देन 2 मीटर स्क्वायर होगा तो हम इसको इंक्लूड करेंगे। और अगर इससे ज़्यादा हो गया ना तो इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा प्लिंथ एरिया से। ठीक है। प्लिंथ एरिया में लिफ्ट जो होती है जिसको हम एलिवेटर बोल देंगे, या डक्ट्स वगैरह जो होती है ना, ये भी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है। एरिया ऑफ बरसाती एट द टेरेस लेवल। अब बरसाती क्या होती है? जो हमारी टेरेस पे अगर कोई रूम वगैरह बना के रखा हुआ ना आपने, तो सिर्फ एक सिंगल रूम सपोज टेरेस पे बना के रखा हुआ है, या 2 रूम्स है, 1-2 रूम बना के रखे हुए हैं, उसका जो एरिया होगा ना वो भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बरसाती है, ये वाला जो रूम है जो है ना, ये मुमटी नहीं है, मुमटी अलग चीज़ है। ठीक है। तो बरसाती जो है वो एक सेपरेट रूम सपोज बना के रखा है, उसके साथ बाथरूम वगैरह भी अटैच्ड है, तो वो हो जाएगा हमारे पास बरसाती, उसी का एरिया भी इंक्लूडेड होगा प्लिंथ एरिया में। फिर उसके बाद एक्सक्लूडेड क्या क्या है यहाँ पे? एक्सक्लूडेड एक तो पहले ही मैंने बता दिया कि इंटरनल शाफ्ट अगर ग्रेटर देन 2 मीटर स्क्वायर की होगी तो वो एक्सक्लूड कर दी जाएगी। कैंटिलीवर पोर्श होगा तो वो भी एक्सक्लूड करा जाएगा। स्पाइरल स्टेयरकेस कौन सी होती है? वो इस तरीके से आपको दिखेगी, कुछ कर्व्ड सी होगी वो। ठीक है। मतलब स्पाइरल फॉर्म में होगी वो वाली स्टेयरकेस भी एक्सक्लूड करी जाएगी। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड भी एक्सक्लूड करा जाएगा। कोर्टयार्ड क्या है? सपोज ये जो एरिया है ना, यहाँ पे ये एरिया कवर्ड है, ये यहाँ पे रूम्स वगैरह है, ये पूरा इस तरीके से जॉइंट है पूरा, और जो सेंट्रल पोर्शन होगा ना उसको बोला जाएगा कोर्टयार्ड। ये जो सेंट्रल पोर्शन है ना यहाँ पे, ये हो जाएगा कोर्टयार्ड। ये जो पोर्शन है ये हो जाएगा कोर्टयार्ड। ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको बोल देंगे कोर्टयार्ड, और ये एक्सक्लूड करा जाएगा प्लिंथ एरिया में से। ठीक है। फिर उसके बाद जो प्लेग्राउंड वगैरह है वो भी एक्सक्लूड करा जाएगा प्लिंथ एरिया से। अनक्लोज्ड अगर बालकनी है, जैसे ये बालकनी है ना, ये आपको दिख रहा है कि अनक्लोज्ड है, जैसी अगर ये ऐसे होती ना, यहाँ से कवर्ड होती, तो ये अनक्लोज नहीं होती, ये क्लोज्ड बालकनी होती है। यहाँ पे ये अनक्लोज्ड बालकनी है, इसलिए इसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा।